देखते हैं बच्चों में गणितीय विचार मुख्यतः किन अवधारणाओं द्वारा विकसित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है सोपान क्रमिक संरचनाओं से, ऑप्शन बी है विशिष्ट से व्यापक की ओर बढ़ने से, ऑप्शन सी है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने 2 पॉइंट्स अभी तक, वैसे तो शुरुआत में ही हमने देख लिया कि ये 3 चीजें हमको पढ़नी है जो बच्चों में गणितीय विचार की अवधारणाओं को विकसित करते हैं। उसमें सोपान क्रमिक संरचना भी है, विशिष्ट से व्यापक की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर भी है। तो सही उत्तर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं रिवाइज करा दूं, मूर्त से अमूर्त की ओर हमने क्या पढ़ा, पहले बच्चा ठोस चीजों को देखेगा, ठोस चीजों का निरूपण करेगा, फिर उसको वर्चुअली सोचेगा, फिर वर्चुअली भी हट जाएगा, और मतलब ठोस हमेशा के लिए हट जाएगा, फिर वर्चुअली के ऊपर यानी वर्चुअल जो दुनिया है, जो आभासी दुनिया है, उस आभासी दुनिया के ऊपर एक दुनिया बनेगी जो कि सुपर वर्चुअल वर्ल्ड होगी, जिसमें कोई ठोस चीज नहीं होगा, केवल आभास और आभास में ही प्रश्न बनेंगे, यानी वर्चुअल प्रश्न बनेंगे और उसके वर्चुअल उत्तर आएंगे। तो वहां तक दिमाग ले जाता है, लेकिन उस दिमाग को वहां तक पहुंचने के लिए पहले मूर्त चीजें जाननी पड़ेगी कि मूर्त चीजों से अमूर्त चीजों की ओर हम बढ़ रहे हैं। जैसे एक बच्चा गेंद को देखता है गोल, उसके बाद वो वृत्त देखता है कि वृत्त भी गोल होता है, वो उससे मैच करके देखता है। उसी तरीके से एक बच्चा देखता है रोटी गोल है तो वृत्त भी गोल है, तो इसी तरीके से मैच करके देखता है, ठीक है, उसी तरीके से सीखता है। जैसे मैंने जोड़ वाला आपको उदाहरण बताया था कि किस तरीके से बच्चा आम को जोड़ना सीखता है। तो सबसे पहले जब छोटा बच्चे को आम जोड़ना सिखाना है तो छोटा बच्चा जो है वो आम जोड़ना, आम मतलब जोड़ घटाव अगर उसको सिखाना है तो आसानी से आप नहीं सिखा सकते। उसको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मूर्त चीजें दिखानी पड़ेगी। मूर्त चीजें मतलब वो चीजें जो दिखाई दे, जिस चीज को बच्चा छू सकता है, वैसी चीजें मूर्त चीजें होंगी। जैसे बच्चे को जोड़ना सिखाना है तो उसको आम दे दिए कि बच्चे बेटा तुम्हारे पास ये 4 आम है और मेरे पास ये 2 आम है, मैं ये 2 आम दूंगा तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे। तो बच्चा जोड़ेगा, जोड़ेगा नहीं, गिनेगा बस, रख के आम को 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 6 आम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था मूर्त के बाद ये अमूर्त हो जाएगा, यानी यहां से आम हट जाएगा। बच्चे को सिर्फ आप केवल बोलेंगे बेटा तुम्हारे पास आम नहीं देंगे, आम नहीं देंगे। अब बच्चे को बोलेंगे बेटा तुम्हारे पास 4 आम है और मेरे पास 2 आम है, तो कितना आम होगा। तो बच्चा जोड़ेगा 4 आम, ऐसे मन मन में जोड़ेगा, 1 आम 2 आम, मतलब जो आम था वो पहले मूर्त था, मतलब दिख रहा था, ठोस था, वो हट गया, वो पूरी तरीके से हट गया है। अब बच्चा मन में ही आम का फोटो बना ले रहा है, 1 आम 2 आम 3 आम 4 आम। फिर उससे ऊपर में आप जाएंगे और यहां से तो बच्चा ये सब चीजें सीख गया। उसके बाद और थोड़ा सा बच्चे का विकास होगा तो फिर आम से कोई मतलब नहीं है। आप बोले बेटा 4 आम है, 5 आम, 4 आम है और 2 आम मैं दे रहा हूं, तुम्हारे पास कितने आम हुए। बच्चा बोला 6 आम। आप आम के जगह में अंगूर बोले, तीतर बोले, कबूतर बोले, कुछ भी बोले, बच्चा बोलेगा 6 ही है, क्योंकि उसको आम से मतलब नहीं है। बच्चा इसको जोड़ना सीख गया उस अमूर्त से, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हुए। उसी तरीके से फिर दूसरा एक हमने जो पढ़ा, विशिष्ट से व्यापक की ओर बढ़ने की प्रक्रिया, इसमें क्या देखा कि हम उन सारी चीजों को देखते हैं जिसमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो कि व्यापक तौर पे पाए जाते हैं। जैसे चतुर्भुज वाला गुण देखा हमने कि 4 भुजाएं होंगी हमेशा, और चारों भुजाएं, जो ये चारों भुजाएं बंद भुजाएं होंगी, यानी बंद होने से चतुर्भुज का निर्माण होगा। ये आप समानांतर चतुर्भुज देखें, वर्ग देखें, आयत देखें, कहीं पर भी देखें, अभिलंब चतुर्भुज देखें, कहीं पर भी देखें, हर जगह आपको ये दोनों ऑप्शन यानी दोनों गुण आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 चीजें तो हमने पढ़ रखी है अभी। अब हम पढ़ेंगे सोपान क्रमिक संरचना, तो उसको आगे समझ लेंगे। लेकिन ये तीनों आंसर जो होगा, यानी ABC जो तीनों होगा, वही इसका उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, आसान सा है, लेकिन अगर आ जाएगा तो दिमाग घुमा देगा।